देखो तुमको डराना तो नहीं चाहता, बट ये बात सच है कि आज इंडिया का जॉब मार्केट एक डेंजरस ट्रांजिशन फेज में है। क्योंकि देखो कंपनी कह रही है कि उन्हें टैलेंट नहीं मिल रहा, और वहीं दूसरे साइड न्यूज वाले और बाकी डेटा बता रहा है कि इंडिया में लाखों ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। इस न्यूज को देखो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में अपना नया सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन करने जा रहा है, और माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनी ने तो ऑपरेशन स्टार्ट भी कर दिया है। तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज है, वो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आई हैं, बट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए जमाने की स्किल्स के लिए प्रिपेयर है। देखो साफ साफ कह रहा हूँ, आज के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना, खास करके इंजीनियरिंग डोमेन वाले, वो क्या कर रहे हैं, पुराने मार्केट के हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट इंडस्ट्री कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन में मूव कर चुकी है। तो तुम्हारा सवाल होगा कि कंपनी जिन टैलेंट्स को ढूंढ रही है उस कैटेगरी में आने के लिए किन स्किल्स को सीखना होगा, और इसी का आंसर इस वीडियो में तुमको सिंपल लैंग्वेज में मैं देने वाला हूं विद प्रूफ। देखो मैंने मल्टीपल जॉब पोस्टिंग एंड रिपोर्ट्स को एनालाइज किया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, एआई, एनालिटिक्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमेशन सेक्टर का। और मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊं, इन सभी में ना एक चीज कॉमन दिख रही है, और वो है कि कंपनी ना अब डिग्री से ज्यादा स्किल्स पे फोकस कर रही है। एग्जाम्पल के लिए तुम माइक्रोन के इस जॉब पोस्टिंग को ही देख लो, जिसमें कि कहीं भी कोई स्पेसिफिक डिग्री की बात नहीं की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब कंपनीज ना स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एआई वर्कफ्लो, ऑटोमेशन सिस्टम, डेटा इंटेलिजेंस, एजेंटिक एआई, इस टाइप की स्किल्स कैंडिडेट से मांग रही हैं। बट तुम सही सही बताना, क्या तुम्हारे पास इनमें से किसी भी एक स्किल पे एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर है? मोस्ट केसेस में ना आंसर नो ही होगा, और यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम के रिक्रूटर्स फ्रेशर्स की हायरिंग को रिड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि भाई जो फ्रेशर्स को रिपीटेटिव टास्क दिए जाते हैं ना, वो आज के समय में ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुके हैं। जैसे कि जो काम पहले जूनियर इंजीनियर्स करते थे ना, लाइक मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, बेसिक एनालिसिस, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, वो सब कुछ अब एआई सिस्टम हैंडल कर रहा है। तो अब तुम बोलोगे इसका ये मतलब हुआ कि एआई की वजह से हमारी जॉब जा रही है? सिनेरियोस ठीक इसका उल्टा है। एआई की वजह से जॉब नहीं जा रही, बल्कि एआई की वजह से मल्टीपल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और ये बात मैं नहीं, बल्कि एनवीडिया के सीईओ ने रिसेंटली बोला है कि एआई ने ग्लोबली लाखों नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। दैट मीन्स प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम है राइट स्किल्स की। अभी राइट स्किल्स में एक बड़ा खेल ये हो रहा है कि भाई जिसको देखो वो कह रहा है चैट जीपीटी सीख लो, कोई कह रहा है कोडिंग सीख लो, कोई कह रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो। बट इन रियलिटी कंपनीज अब उन कैंडिडेट्स को नहीं हायर कर रही जो कि एआई टूल यूज कर रहे, बल्कि वैसे कैंडिडेट्स को हायर करने में इंटरेस्ट दिखा रही है जो कि एआई सिस्टम डेवलप कर सके, जो कि डिसीजन ले सके, वर्क फ्लो ऑटोमेट कर सके, ऑपरेशन ऑप्टिमाइज कर सके, और बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम इनसे रिलेटेड स्किल सेट्स को सीखोगे। यहां तक तुम्हारे पास स्किल्स का लिस्ट आ गया। सवाल आता है कि भाई इन स्किल्स के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। देखो तुमको ऑनेस्टली बताऊं, कैंडिडेट्स में पोटेंशियल की कमी नहीं है, कमी है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की, करियर मेंटरशिप की, और एक ऐसे स्ट्रक्चर अपस्किलिंग इकोसिस्टम की जिससे कि स्टूडेंट्स को एक क्लियर ओवरव्यू मिल पाए। इसी रिसर्च के बीच में मुझे एक प्लेटफॉर्म दिखा, मसाई स्कूल। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इसका पोजीशनिंग ना काफी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज स्किल लर्निंग ना कोई भी डिग्री फोकस्ड लर्निंग मॉडल जैसा नहीं फील होता। मसाई खुद को एक आउटकम ड्रिवन ऑनलाइन करियर स्कूल बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करवाने पे नहीं, बल्कि स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाने पे किया जा रहा है। और इसका स्केल काफी लार्ज है। 2026 तक 40,000 से ज्यादा एक्टिव लर्नर्स, 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट, और आईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई, बिट्स, PwC Academy plus global collaboration with institution like MIT and Rotman School of Management, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ इनकी पोजीशनिंग है। ये कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। आज मसाई मल्टीपल फ्यूचर फोकस्ड डोमेन कवर करता है। टेक साइड की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस विद एआई, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग विद एआई। वहीं मैनेजमेंट साइड पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग साइड पे डिजिटल मार्केटिंग इंटीग्रेटेड विद एआई, ऑटोमेशन, एसईओ सिस्टम। इतने सारे ऑप्शन कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। अगर तुम इनका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर क्लियरली फ्यूचर डिमांड स्किल्स पे अलाइंड है। सिर्फ आउटडेटेड एकेडमी थ्योरी नहीं है। प्रोजेक्ट्स, टूल, एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, करियर कोचिंग, इंडस्ट्री अलाइनमेंट, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे एक जेन्युइन स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा, मसाई रीजनल लैंग्वेज में भी लर्निंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़। और इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, बिकॉज टैलेंट हर सिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग इकोसिस्टम तक ही लिमिटेड रह जाता है। तो जब सेम करिकुलम, सेम प्रोजेक्ट, सेम मेंटर रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होते हैं तो बैरियर काफी रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 लर्नर्स के लिए।
बेस्ट बात, ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए ना 12th पास एलिजिबिलिटीज भी इनफ है, प्लस प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन होता है। आउटकम की अगर बात करूं तो देखो 10,000 से भी ज्यादा लर्नर प्लेसमेंट पा चुके हैं कंपनीज जैसे कि ओला, स्विगी, कैपजेमिनाई, भारत पे, शेयर चैट एंड 1000 ऑफ अदर्स। पैकेज की क्या ही बात करूं, एवरेज पैकेज यहाँ पे 6.1 LPA रिपोर्टेड है, लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है करियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मुझे पता है कि लॉट्स ऑफ लर्नर नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं या फिर अपने करियर स्विच के पहले फेज में होते हैं, और इस चीज का ध्यान मसाई ने ऐसे रखा है। देखो मसाई सिर्फ कोर्सेज तक लिमिटेड नहीं है, इनके कुछ इनिशिएटिव भी काफी इंटरेस्टिंग लगे, जैसे कि एम्पावर हर, वुमेन फोकस इनिशिएटिव, मिसोजी AI, एडवांस AI लर्निंग प्रोग्राम, प्लेस्ड AI पावर हायरिंग प्लेटफॉर्म और इंडिया का फर्स्ट एडटेक कॉन्वोकेशन भी होस्ट किया गया था। विद सोर्स की प्लेटफॉर्म सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि इकोसिस्टम बिल्ड करने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया का बिगेस्ट इशू टैलेंट शॉर्टेज नहीं, इशू है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप। स्टूडेंट अभी भी पुराने मार्केट के हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं, जबकि कंपनीज फ्यूचर स्किल्स के हिसाब से हायरिंग कर रही है। अगर तुम जेन्युइनली फ्यूचर रेडी स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मसाई स्कूल्स के प्रोग्राम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। करिकुलम देखो, रिसर्च करो, रिव्यू पढ़ो और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो। और याद रखो, फ्यूचर उन लोगों का है जो कि सिर्फ AI को यूज करना नहीं बल्कि AI के साथ बिल्ड करना सीखेंगे।